कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेताओं को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर अब हिंसक प्रहार करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उनके द्वारा दो प्रयास किए गए। एक तो विदेशों के अंदर अंग्रेजों के ऊपर प्रहार करने का, यानी जर्मनी की सहायता से अंग्रेज़ों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया और वहाँ से फिर जर्मनी की सहायता प्राप्त करके भारत में अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना, यानी बाहर से एक तो उनका आक्रमण और दूसरा पंजाब प्रांत के अंदर, पंजाब, रावलपिंडी, फिरोजपुर, इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय सैनिकों और जो विदेशों से आए हुए भारतीय थे उनको भारत के अंदर ला करके जो विद्रोह करने की योजना बनाई थी। हालांकि योजना सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। वो कैसे हुए उनके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा 1915 के अंदर ये सारी घटनाएं 1915 की हम देखेंगे। 1915 के अंदर ही काबुल के अंदर भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब पढ़ेंगे हम इस घटना को विस्तार से। तो ये सिंगापुर का जो विद्रोह है वो 15 फरवरी 1915 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? भारत से बाहर हुआ था, सिंगापुर के अंदर। ये विद्रोह गदर पार्टी के द्वारा ही किया। इस विद्रोह के अंदर मुख्य रूप से जो विदेशों में रहने वाले भारतीय सैनिकों और वहाँ की जो भी रेजिमेंट थी, जैसे पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री थी और 36वीं सिख बटालियन, उसके सैनिकों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो इस कार्य के लिए जो गदर दल के मूल चंद्र उनको सिंगापुर भेजा गया था और उन्होंने ही वहाँ जाकर के ये तय किया कि भारतीय सैनिक विद्रोह करके जर्मन कैदियों को क्या कराएंगे? मुक्त कराएंगे। यानी ये गदर दल और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार पहले भारतीय सैनिक जो उस समय जो भारतीय सेना सिंगापुर के अंदर, यानी भारतीय सेना के जो शामिल सैनिक थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने जो भी जर्मन सैनिकों को कैदी बनाया हुआ था, उन कैदियों को भारतीय सैनिक क्या करेंगे? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करके छुड़वाएंगे और बाद में भारतीय सैनिक वो जर्मन सैनिकों के साथ मिलकर के मलाया पर अधिकार करके पूर्वी एशिया से भी अंग्रेज़ों को क्या करेंगे? निकाल देंगे। ये योजना भारत और जर्मनी के बीच में बनी थी। हालांकि जर्मनी ने यह अपना मतलब निकाला था। जो पंजाब की जो लाइव इंस्पेक्टर थी, जो 5वीं और 36वीं सिख बटालियन थी, उनके जमादार थे, उन सब ने मिलकर योजनाएं बनाती थी। उन्होंने विद्रोह भी कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से, यानी वहाँ की सरकार ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद जर्मन सैनिक भारत की क्रांति में सहयोग करेंगे, यानी वहाँ से जाएंगे, फिर जर्मनी के सैनिक जो भारत की क्रांति होगी उस क्रांति के अंदर सहयोग करेंगे। जो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, पंजाब क्षेत्र से जो होगी, पंजाब सशस्त्र विद्रोह के नाम से उसे पढ़ेंगे, इसमें सहयोग करेंगे। योजना अनुसार भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर जर्मनी के कैदियों को मुक्त करवाया, किंतु जर्मन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को साथ नहीं दिया। यानी एक बार फिर से भारतीयों के हाथ में यहाँ क्या लगी थी? निराशा लगी थी। तो इस प्रकार जो ये योजना बनाई गई थी वो भी असफल होगी। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की गदर दल की योजना भी असफल हो गई। यानी गदर दल निरंतर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपने व्यक्ति भेज करके वहाँ अंग्रेजों को, जहाँ भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे, वहाँ पर जाकर के वहाँ विद्रोह की भावना फैलाना चाहता था और संपूर्ण भारतीयों को भी जो विदेशों में भी रह रहे थे उनको एकत्रित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये सारा विद्रोह असफल हो गया था और इस घटना से संबंधित जो भी 37 व्यक्ति थे उनको फांसी दे दी गई और 41 लोगों को आजीवन कारावास का दंड, यानी आजीवन कारावास का कठोर दंड उन्हें दिया गया। यानी कुल मिलाकर के इस विद्रोह को सरकार ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया था। तो इसके बाद में पश्चिम की तरफ रुख किया। पश्चिमी की तरफ यानी ईरान वाले क्षेत्र में अगासे और पांडुरंग खान खोजे को गदर दल ने कहाँ भेजा? ईरान भेजा। ये दोनों वेश बदलकर बलूचिस्तान में जाते और वहाँ से भारत में हथियार भेजते थे। यानी जो भी जर्मनी आदि विभिन्न देशों से इन्होंने हथियार खरीदे थे या ईरान से प्राप्त किए थे, वो उन हथियारों को भारत भेजते। लेकिन इस कार्य में भी क्या हुए? वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने परमनाथ दत्त और अगासी को सरकार ने क्या कर लिया? कैद कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया था। तो इन सबको गिरफ्तार करने के बाद में जो पांडुरंग खान को, जो उन्होंने ईरानी सेना में भर्ती होकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया, यानी ये भी मैटर जो इस साइड का पश्चिमी की ओर जो इन्होंने प्रयास किया था वो भी इनका प्रयास समाप्त हो गया था। अब हम देखेंगे लाहौर सशस्त्र
विद्रोह, यानी जिस समय 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर के अंदर विद्रोह किया गया था, उसी से कुछ दिन बाद ही यानी 21 फरवरी 1915 को भारत के अंदर, जिसमें फिरोजपुर है, पहले भी मैंने बताया, लाहौर है, रावलपिंडी है, इन क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोह की योजना रास बिहारी बोस आदि ने बनाई थी। तो ये इस योजना के नायक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की, यानी इस तिथि को उन्होंने कहा था कि सेना के अंदर विद्रोह किया जाएगा, और संपूर्ण भारत के अंदर ये एक निश्चित तिथि की गई जिस दिन, जैसे 1857 की क्रांति की गई थी, वैसे ही एक निर्णायक क्रांति करने का प्लान इसमें बनाया था। इसके लिए विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीयों को क्या किया गया था? इस पंजाब राज्य के अंदर इकट्ठा किया गया था, और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यहाँ क्या किया गया? धन भी इकट्ठा किया गया, और कई भारतीय सैनिकों की रेजिमेंटों को भी विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासकों का भी मानना था कि गदर पार्टी के प्रचार से भारत में क्रांति को सफल बनाने के लिए कम से कम 8000 भारतीय अन्य देशों से पंजाब आए थे, यानी जो विदेशों में रहने वाले भारतीय थे वो विद्रोह के लिए कहाँ पर आए थे? पंजाब आए थे। लेकिन यहाँ फिर भी गदर पार्टी के हाथ निराशा लगी। दुर्भाग्य से जो ब्रिटिश अधिकारियों को जो ये विद्रोह था उसकी जानकारी हो गई थी। इसकी जानकारी होने से सरकार ने जो गदर दल के प्रमुख नेता थे करतार सिंह सरावा सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रास बिहारी बोस एक बार फिर से बचकर यहाँ से भाग के और कहाँ चले गए? जापान चले गए। बाकी जो भी नेता थे उनके ऊपर जो आगे हम देखेंगे, भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 के अंतर्गत एक विशेष मुकदमा दायर किया, और ये मुकदमा प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह सरावा, विष्णु प्रिंगले आदि को क्या मिला? मृत्युदंड, यानी ये कुल मिलाकर के 45 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें करतार सिंह सरावा, विष्णु प्रिंगले आदि इसमें शामिल थे। जिसमें रास बिहारी बोस तो जापान चले गए। इसके अलावा जो सचिन चानियाल है उन्हें देश से क्या कर दिया गया? निर्वाचित कर दिया गया था। ऐसा ही ब्रिटिश सरकार के दबाव पर अंग्रेजी सरकार ने भी गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया, क्योंकि गदर दल का जो मुख्य केंद्र वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर था। इसी कारण ये मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा के नाम से जाना गया, जो 20 नवंबर 1917 को चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी, वहाँ से में कमेटी बनाई और जर्मन धन से हथियार खरीदे। इसके लिए लाला हरदयाल भी खुद जर्मनी गए थे और वहाँ से लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति की सुनियोजित योजना बनाई, यानी सुनियोजित तरीके से क्रांति करने का भारत में प्रयास किया गया। गदर दल ने भारत की सेना और जनता में विद्रोह की भावना फैलाकर सशस्त्र संग्राम के माध्यम से भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया, और इस युद्ध ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी जो छुपकर छापामार युद्ध प्रणाली है उस प्रणाली को अपनाते हुए सेना को भी अपने साथ में लेने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर काफ़ी सारी रेजिमेंटों को साथ में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन सम्मिलित करने के लिए राजी कर लिया गया, लेकिन क्या हुआ? योजना का पहले से ही भंडाफोड़ हो गया। कुछ देशद्रोही थे, साथ ही उनके द्वारा अंग्रेज़ों को योजना बता दी गई। इसी कारण अंग्रेज़ों ने समय रहते इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। कई सारों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके तुरंत फांसी दे दी गई, और जो संदिग्ध जो सैनिक रेजिमेंटें थी उन रेजिमेंटों को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। तो इसके द्वारा विदेशियों से भी सहायता करने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट है काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना करना। तो जैसे सभी जगह सभी अपने अपने प्रयास कर रहे थे, उसी दरमियान कुछ लोगों ने भारत से बाहर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, और जिससे काफ़ी सारे देशों ने तत्काल मान्यता भी प्रदान कर दी थी। यहाँ लोगों ने, कई सारे देशों ने क्या कर दी थी? इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो जर्मनी की सहायता से जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया था। तो एक तरफ जैसा कि गदर दल के लोगों ने किया, हालांकि उनका भी प्रयास असफल हो गया था, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप ने भी क्या किया था? जर्मनी की सहायता से भारत को आज़ाद करवाने का यानी स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, काबुल में दिसंबर 1915 को भारत की अस्थायी सरकार की
स्थापना हुई, जिसमें महेंद्र प्रताप संवे राष्ट्रपति बने, जबकि मोहम्मद बरकतुल्लाह खान को क्या बनाया गया, बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ सारा का सारा इनके एक और सहयोगी थे, उनका नाम था ओबेदुल्ला सिंधी, जिनसे एक रेशमी रुमाल षड्यंत्र भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी की सारी योजनाएं भी वहाँ सफल नहीं हो पाई थी, और इस जो काबुल की अस्थायी सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ में सीधा संबंध भी स्थापित किया गया था।